जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में उमड़ा लोगों का हुजूम। देवघर प्रखंड के धारावी जमनी मोड़ में आम लोगों को किया संबोधित। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव सोमवार को जनसंपर्क अभियान के तहत देवघर प्रखंड के धारावी जमनी मोड़ पहुंचे। यहां पहुंचते ही गाजे बाजे के साथ लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। लगातार 5 बार से पोड़ैयाहाट के विधायक रहे प्रदीप यादव ने कहा कि विगत 10 साल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश में जो हालात पैदा हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश की राजनीति ने करवट ले रखी है। 2 चरण के चुनाव में एनडीए की 400 पार की हवा निकल चुकी है। इस बार एनडीए की करारी हार होगी। आइए क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने, सुनते हैं। लोगों का रुझान आ रहा है, आप देखिए और क्या बोलें। ये आप स्वयं देख सकते हैं इस चिलचिलाती धूप में जिस प्रकार से सैकड़ों लोग आए हैं, ये बता रहा है कि इस बार देश का जो रुख है यह क्षेत्र भी उस दिशा में बढ़ चुका है। इस क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती है। इस क्षेत्र की जनता एक ऐसे लोग जो 15 वर्षों तक जनता के बीच ताकने झांकने तक नहीं आया, उसके सुख दुख के दर्द को एहसास करने तक नहीं आया, ऐसे लोगों को लोकसभा से बाहर देखना चाहती है और उनकी उपस्थिति बता रही है, उनके उत्साह बता रहे हैं, उनकी ऊर्जा बता रहे हैं। और वो सीधा एक ही संकल्प है सबका, इस बार हम लोग हाथ छाप इंडिया गठबंधन को पकड़ेंगे। और उन्होंने मन बनाया है कि इस बार प्रदीप भैया को अवसर देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस अवसर को मैं जाने देने वाला नहीं हूँ। इस अवसर को पाऊंगा तो निश्चित रूप से जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान करने का प्रयास करूंगा। बीजेपी प्रत्याशी लगातार विकास के दावे कर रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने बहुत काम किया है, क्या कहते हैं? देखिए, ये विकास उनकी नज़रों में हो सकता है, लेकिन जनता की नज़रों में कोई विकास नहीं है। जनता आज पीने की पानी के लिए तड़प रहा है। जनता बिना सड़कों के बेचारा बेहाल है। जनता की जो समस्या है बिजली के लिए बेहाल है। जरूरत न अच्छे अस्पताल की व्यवस्था है। जनता अपनी समस्याओं से त्रस्त है। उस त्रस्तता को कभी उन्होंने देखा नहीं, उनकी जरूरतों को कभी देखा नहीं। जो बड़ी बड़ी चीजें भारत सरकार करती रही, मौके कुमौके पर वो होता रहता है, उस पर अपना मुहर लगा के अपनी गिनती अपनी काउंटिंग करना चाहता है। उसे जनता काउंट करने वाली नहीं है। जनता यही समझती है कि 15 वर्षों से हमारे प्रतिनिधि ने हमें दरकिनार किया है, इस बार हम उनको दरकिनार करें। सर, पावर प्लांट दिया, आप कहते हैं विकास नहीं हुआ। उन्होंने एम्स कह रहे कि एम्स दिए हमने एक सुर में कह दिया आपको कि जितनी चीजें हैं ये भारत सरकार मौके कुमौके पर करती रही। उस समय उनकी सरकार ना रही है, वो भी यूपीए गठबंधन की सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही नहीं उस समय, जिसमें ये सारी चीजें हुई, जिस पर वो मोहर लगाना चाहते हैं। और जनता इसको काउंट नहीं कर रही है। जनता की जरूरत है, जनता की जो आवश्यकता है उसको उन्होंने पूरा नहीं किया और जनता इसका उत्तर देगी। 1 जून को आपको इसका उत्तर मिलेगा। प्रदीप जी कहा था कि प्रदीप जी आएंगे तो प्रचार नहीं करेंगे, क्या लगता है निशिकांत का ये प्रचार है या चाय पानी है? देखिए, हमें लगता है कि इस बात को बहुत तुल देने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति दिन रात झूठ बोलता हो, जो व्यक्ति अभी कुछ बोला हो शाम को कुछ बोले, ऐसे व्यक्ति को तवज्जो देना लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति का पागलपन ही होगा जो इसको इतना तवज्जो दे। जब वो कह लेता है कि कल से हम कहीं नहीं जाएंगे, देवघर में ही चाय पिएंगे, दूसरे दिन ही घंटी में चाय पीने और मुढ़ी घुगनी खा चला जाए यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, तो ऐसे व्यक्ति को तवज्जो देना हम सबका पागलपन होगा। वो व्यक्ति दिन रात झूठ बोलता है, जनता के साथ झूठ बोलता है, जनता को धोखा देता है। तो आप जैसे हम जैसे लोगों को धोखा देना तो उनका बाएं दाएं का खेल है। गठबंधन कितने जीत के प्रति आसपास था? न, बिल्कुल हम कह सकते हैं जनता ने जिस प्रकार से साथ देने का संकल्प लिया है, हमें लगता है कि इस बार 200% यहाँ से इंडिया गठबंधन हाथ छाप जीतेगा। कोई दूसरा जीत नहीं सकता। एक बार जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ छाप।